बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि कोर्ट की तरफ से फ़ैसला तो जब आता अगले साल तो इससे भी और मैं समझता हूँ बेहतर होता। लेकिन इन्होंने फ़ैसला किया कि उससे पहले अगर सेटल हो रहा है और सेटल इन टर्म्स पे हो रहा है जो ये चाहते थे, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। हमारा मशवरा तो ये था कि मैं ट्रायल पे जाना चाहिए और इससे और ज़्यादा बेहतर हो सकता है, लेकिन ये चाह रहे थे कि जो खबर लगी है मेरे ख़िलाफ़ वो खबर झूठी थी। और चूँकि अब डेली मेल ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो खबर हम परमानेंटली रिमूव कर रहे हैं, इनका ऑब्जेक्टिव यही था। इनका ऑब्जेक्टिव चूँकि फ़ाइनेंशियल गेन नहीं था, तो इसलिए इसी जगह पे ये सेटल हो गया और ही इज़ हैप्पी कि इतने साल से ये यहाँ पे थे और एक झूठी खबर के ऊपर जो है ये इनको किया जा रहा था। फैमिली जो है परेशान थी, तो वो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह सेटलमेंट इनकी फ़ेवर में हो गई है। देखिए, एक तो मैं जितना इनको जानता हूँ ना, मैं बड़ा कैटेगरिकली ये पहले भी कह चुका हूँ। एक तो जब ये केस हमारे पास लेके आए थे हम बड़े मुतमिन थे, सारा ग्रिल किया हमने एविडेंस, इनको ग्रिल किया एज ए प्रोसिक्यूशन समझ लें आप, क्रॉस एग्जामिन किया। इन्होंने हमें हर तरह से मुतमिन किया कि जो खबर लगी है वो खबर गलत लगी है। और भी बहुत सी चीज़ें उसमें से निकली जो आज का मौजू नहीं है, लेकिन मैं एक ज़रूर स्टेटमेंट देना चाहूँगा कि इमरान अली यूसुफ की गलती एक ही है कि ये शहबाज शरीफ का दबाव है। मैं शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ ख़ुद एक पोलिटिकल ओपिनियन रखता हूँ, आज भी रखता हूँ, इनके सामने कह रहा हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी ओपिनियन रखता हूँ कि ये जो मामला है इसमें इमरान अली यूसुफ जो है वो बेकसूर था, इनोसेंट था और इतना इन्होंने कर्ब में टाइम गुजारा यहाँ आके, और ये अब सेटलमेंट जो इनकी फेवर में हुई है वो साबित करती है। अगर डेली मेल की ख़बर में इतनी सच्चाई होती तो क्यों सेटल करते। तो ये खुशी का मकाम है और मेरे लिए भी है। मैंने इसमें बड़ा सफ़र किया जी, पोलिटिकली मैंने सफ़र किया, लेकिन कुरान में अल्लाह पाक कहता है कि अगर आप हक़ के साथ खड़े हैं तो फिर ये नहीं देखेंगे कि आपका बयान आपके इवन वालिदैन के ख़िलाफ़ जा रहा है। तो पॉलिटिकल चीज़ें अपनी जगह पे, मैं अपने प्रोफेशन को एक इबादत समझता हूँ और उसी को आगे लेके चल रहा हूँ। ये ज़रूर है कि ये एक वो समझते थे, और मैं जब क़यादत की बात कर रहा हूँ तो इसमें मैं इमरान खान साहब को नहीं कह रहा, क्योंकि उनकी नॉलेज में था और उन्होंने मुझे मना नहीं किया। और मैं समझता हूँ कि उनका ज़र्फ़ इतना है कि उन्हें इससे इशू नहीं था कोई। अगर वो कहते हैं कि मैं समझ रहा हूँ कि इनको डिफेंड करना चाहिए तो इन्हें करना चाहिए, क्योंकि हमारी तो पार्टी जो है वो इंसाफ के नारे के ऊपर है। तो अगर हमसे कोई इंसाफ में मदद हासिल करने आ गया तो हम उसे कहेंगे हम आपको नहीं देते। और इसको यूँ समझना चाहिए था कि अगर नून लीग हमारे मुखालिफ पार्टी है और नून लीग के अंदर से एक शख्स हमारे पास पीटीआई के पास आया है, तो इसका मतलब है ये पीटीआई की क्रेडिबिलिटी है। तो इसको तो हमें इस तरह लेना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि ये फ़ैसला एक निचले लेवल पे लिया गया है, लेकिन पार्टी ने ओहदा दिया था और पार्टी ने वापस लिया। ये बात आपकी कि उनको पहले से नहीं पता था, ये पहले से पता था। मैं जब पिछले आखिरी प्रेसिडेंट का इलेक्शन 2021 में जो पहले लड़ा हूँ तो उस वक्त ये मामला ज़ेर बहस आया था। एक कंप्लेंट की गई थी ओवैसी को और ओवैसी ने देखा और मुझसे उसका जवाब भी लिया और मैंने जवाब दिया और वो मुतमिन हुए और ये चला। तो मैं समझता हूँ कि ये अब एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट उन्हें लग रहा था कि अब मुझे एक नई पोजीशन दी गई थी, तो मैंने उन्हें ऑफ़र कर दी थी और ये कल फाइनल हो गई थी बात डॉक्टर अब्दुल्ला रियाज साहब से, जिनको मैंने ये वॉइस नोट के ज़रिए मुतला कर दिया था कि अगर आप समझते हैं कि ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है तो मैं स्टेप डाउन करने के लिए तैयार हूँ अपने पीटीआई के ओहदे से और आप मुझे रिलीज़ कर सकते हैं। और वो आज उन्होंने नोटिफिकेशन दे दी है। पीटीआई से मेरी मेंबरशिप, मेरी हमदर्दियाँ, मेरी सपोर्ट अपनी जगह। देखिए, एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने के नाते ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक स्ट्रगल है हमारी। आप मीडिया भी हमारे साथ रहा है, वो तो डेफिनेटली जारी रहेगी। कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अभी मैं कुछ हफ्ते रिफ्रेन करूँगा अपनी पॉलिटिकल कमिटमेंट की वजह से। वैसे दिसंबर हॉलीडेज़ भी आ रही हैं और उसके बाद दोबारा इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। पॉलिटिकली मैं पीटीआई के साथ था और पीटीआई के साथ हूँ। कहते हैं कि जब एक ख़बर का सर पैर है ही नहीं और जो इल्ज़ाम लगाया गया है, जिस शख्स के साथ इनका नाता जोड़ा जा रहा है, ख़बर बनाने के लिए या ख़बर लगाने के लिए उन्होंने कुछ शायद जल्दबाजी की और होमवर्क नहीं किया हुआ था। जिस शख्स के साथ इनका नाता जोड़ा जा रहा था वो एक फ़ेडरल गवर्नमेंट का अदारा था और वो फ़ेडरल गवर्नमेंट का अदारा जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में था। और इमरान अली यूसुफ का अगर कोई कनेक्शन था तो वो पंजाब गवर्नमेंट से था। तो ये कुछ सेंस नहीं बन रही थी, तो उन्होंने शायद जल्दबाजी की ये ख़बर लगाने में या लगवाने में। लेकिन उसके पीछे जब उनसे हमने कहा गया कि इसके सबूत भी फिर उन्हें देने पड़ेंगे, क्योंकि ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि इकराम नवीद ने पाकिस्तान में जो करप्शन के पैसे से प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी, अलेज्ड करप्शन नहीं जी, उसने एक्सेप्ट किया ना जी नैब में जाके, तो पैसे वापस गए हैं नैब को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को वो पैसे वापस गए हैं। तो वो जो पैसे वापस गए हैं तो पता ये चला कि जिन लोगों से उसने प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हैं उनका ताल्लुक पीटीआई से भी है, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से भी है, उनका ताल्लुक नून लीग से भी है,
तो जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने जाता है तो वो ये तो नहीं देखता कि कौन सी पार्टी में मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, उसने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में। तो जब नैब ने उनके साथ ये डील कर ली कि जहाँ जहाँ से आपने प्रॉपर्टी ली है आप प्रॉपर्टी वापस करें और वो पैसे आपको वापस करें और वो पैसे वापस खजाने में जाएं, वही डील इमरान अली यूसुफ के साथ क्यों नहीं की गई? ये एक बड़ा सवालिया निशान, यहाँ से बात शुरू हुई। तो जब हम इसको खंगालते गए तो बहरहाल नतीजा हमने यही निकाला कि ख़बर जो है वो सरासर झूठी है और इसको फाइट करना चाहिए। और अगर ये ट्रायल में जाती है, अक्टूबर में चूँकि ट्रायल था 2023 में, तो डेफिनेटली इसमें कॉस्ट, हमें लीगली भी फ़ायदा होता कॉस्ट का, इन्हें भी डैमेजेस का फ़ायदा होता और बहुत एक भारी रकम मिलना थी हमें। लेकिन इन्होंने बहरहाल जो असल इनका ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि यार मेरी ज़ात पे जो एक दाग लगा है वो साफ़ होना चाहिए, ये मैंने काम नहीं किया तो क्यों खबर लगी। हाँ, अगेन वो उनका मैटर है, मैं उसको यूँ नहीं लेता। मैं तो अपने प्रोफेशनल एथिक्स के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जो मेरा रोल था मैं अपने रोल में सुरखरू हूँ। अब इसके नताइज लोग कुछ भी निकालते रहें, इसका कंक्लूजन कुछ भी ड्रॉ करते रहें, लेकिन मैं मुतमिन हूँ कि मैंने अपना काम ईमानदारी से। लीगली स्पीकिंग, क्योंकि आप अक्सर हमारे प्रोग्राम में भी आके बात करते, तो इस केस में क्या आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की विन हुई है? मतलब कैसे आप देखते हैं, क्योंकि उनका एक तो माफ़ी हुई है, दूसरे आर्टिकल्स भी रिमूव हुए हैं आपके क्लाइंट के भी। देखिए, अगर अखबार ने माफ़ी मांगी है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि उनसे गलत हुआ था और उन्होंने माफ़ी मांगी है और दूसरी पार्टी ने माफ़ी एक्सेप्ट कर ली है। तो इसका नतीजा अगर ये निकलता है कि वो अपना केस विन कर गया तो इसका मतलब यही निकलता है। और दूसरी ज़ाहिर है उन्होंने ख़बर भी रिमूव कर दी है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों क्लेमेंट्स जो अचीव करना चाहते थे उन्होंने वो अचीव कर लिया।